गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम गुरुवे नमः। ओम गरुड़ भगवान की जय। 10 मिनट का ही होगा, क्या लंबा है? अब तीसरा अध्याय में अच्छा, गरुड़ पुराण की कथा को हम बताते हैं। जीते जी गरुड़ पुराण सुननी चाहिए, क्योंकि जीते जी हम जब गरुड़ पुराण सुनते हैं तो हमको हमारे अंदर जाने अनजाने में किए गए पाप नष्ट हो जाते हैं और उसके बाद क्या होता है कि हमसे कोई पाप कर्म होता नहीं है। जो एक दो बार भी गरुड़ पुराण का पाठ सुन लेता है और जो बार बार सुनते हैं उनका तो कहना ही क्या, वो तो पाप कर्म करते ही नहीं हैं फिर, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ से तो बचा जा सकता है, लेकिन ऊपर जाने के बाद फिर कोई ऑप्शन नहीं है कि बच जाए। फिर तो यमदूत ही मनाते हैं, फिर तो मत मानो, हमारी मत मानो, फिर तो वही मनाएंगे। तो हम तीसरे अध्याय में आपको गरुड़ पुराण की कथा को सुनाते हैं। लोग बहुत बुद्धिमान हैं। अब एक बार की बात है, एक व्यक्ति को यमदूत लेने के लिए आ जाते हैं। तो व्यक्ति पूछता है, आप कौन हैं? कि हम यम हैं और हम किसी से कम नहीं हैं, तुझे लेने के लिए आए हैं कि महाराज थोड़ा चाय चू पीजिए। यम को कहाँ चाय पीनी थी किसी की, उन्होंने कहा हम चाय नहीं पीते। कहा कि दूध पी लो। कि चल तो इतना जिद कर रहा है तो दूध पिला दे। और उसने क्या काम किया, चतुर बहुत था। गया मेडिकल स्टोर पर, नींद की गोली का पत्ता ले आया और दूध में घोल करके यमदूत को पिला दिया। और जब पिला दिया तो यमदूत तो सो गए कुछ देर के लिए। तो यमदूत के रजिस्टर में जो उसका पहला नंबर था, उसने क्या काम किया, वहाँ से वो नाम कट किया और उसके सबसे नीचे वाले पे उसने लिख दिया। किसने? वो चतुर व्यक्ति था, लिख दिया। जब यमदूत को होश आया तो उसने चतुर पुरुष से कहा कि देखो, आपने हमारी बहुत सेवा की है, इसलिए हम आपको अभी लेकर के नहीं जाएंगे। अब जो सबसे नीचे वाली लिस्ट में नाम है, अब हम नीचे से शुरू करेंगे, जो सबसे एंड में होगा हम उसको लेकर के जाएंगे। और जो पहला नंबर है वो कट कर दिया, हम उल्टा करते हैं। वो व्यक्ति अपना माथा पीटने लगा कि मैंने आगे से नाम काटा और पीछे लिखा एंड में, और यमदूत ने भी पीछे से नंबर लगा दिया। अरे यमदूतों से और भगवान से कभी चालाकी नहीं चलती। ऐसे ही भोले बाबा जब रास में गए थे तो सबसे पीछे बैठ गए थे, तो हमारे कन्हैया ने कहा कि नहीं, हम तो ये नंबर पीछे से ही लगाएंगे। तो वहाँ पर कोई रिश्वत नहीं चलती है, ना कोई चालाकी चलती है। वहाँ तो केवल हमारा जो जाप है, जो हमारा ध्यान है, जो हमारा योग है, जो हमारी परिक्रमा है, जो हम अंदर से हैं, बाहर से नहीं। कि बाहर तो हम बहुत साफ सुथरे बने रहेंगे, लेकिन परमात्मा
अंदर की बात को भी जानते हैं। तो गरुड़ जी ने पूछा भगवान से, ये कोई झूठी कथा नहीं है, इतना कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं है जो भगवान का मुकाबला कर सके। ये एक ऐसा ग्रंथ है कि जो भगवान ने स्वयं अपने मुख से गरुड़ जी को सुनाया है। जीव यम के मार्ग को पार करके यमलोक में किस प्रकार की यातनाएं झेलता है, कृपया वह मुझे बताइए। तो श्री भगवान ने उत्तर दिया कि हे गरुड़, पहले मैं तुम्हें नरक के दुख सुनाता हूँ, जिसे सुनकर तो भी कांप उठेगा। बहु भित्तिपुर से आगे 44 योजन लंबा चौड़ा धर्मराज का पुर है। वहाँ पर हर समय हाहाकार मचा रहता है, जिसे सुनकर जीव कांप उठता है। यमराज के दूत द्वारपालों से कहते हैं कि हम एक पापी जीव को लाए हैं। वे ही चित्रगुप्त के पास पहुंचकर जीव के शुभ अशुभ सब कर्म कहते हैं। इसके बाद चित्रगुप्त धर्मराज से कहते हैं कि जो मनुष्य महापाप करने वाले नास्तिक हैं, उन्हें धर्मराज अच्छी तरह जानते हैं, फिर भी जीव के बारे में चित्रगुप्त से पूछते हैं। चित्रगुप्त भी सब कुछ जानते हुए भी श्रवण से पूछते हैं। श्रवण ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। वे स्वर्ग, पाताल, पृथ्वी तीनों लोकों में घुमा करते हैं। उनको दूर से सुनने का ज्ञान है और दूर तक देखने वाले नेत्र हैं। श्रवणों की स्त्रियां भी उन्हीं के समान हैं, जिन्हें श्रवणी कहते हैं। श्रवण और श्रवणियाँ जीव के बारे में चित्रगुप्त को बता देते हैं। चित्रगुप्त जीव के कर्मों को धर्मराज को बता देते हैं। इस प्रकार यमराज पापियों के पाप का अच्छी तरह से निश्चय करके अपने सामने बुलाते हैं, फिर अपना भयानक रूप उन्हें दिखाते हैं। धर्मराज बड़े भैंसे पर बैठे हुए, हाथ में दंड लिए, प्रलय काल के बादलों की गर्जना की तरह बोलते हैं। 32 भुजाएं हैं, जिनमें शस्त्र हैं, बड़े बड़े लाल नेत्र हैं, बड़े बड़े दांत एवं विकराल दाढ़े हैं, भयानक मुख है, दिग्र नासिका है। ऐसा यमराज का स्वरूप है। चित्रगुप्त का स्वरूप भी भयानक है और ज्वर, रोग एवं मृत्यु आदि उसके पास खड़े हैं, तथा यमदूत भी उसके पास खड़े हैं। इस वातावरण को देखकर जीव डर से कांप जाता है। जीवन और मरण, इस मृत्युलोक में दो सत्य हैं कि जो आएगा वो जाएगा, इसे कोई भी झुठला नहीं सकता। लेकिन मनुष्य सोचता है कि मेरे को तो जाना ही नहीं। अभिमान में आकर के पता नहीं क्या क्या सोच बैठता है। मनुष्य जन्म पाकर भी दान आदि न करने के कारण जीव डरकर चिल्लाने लगता है। चित्रगुप्त अपना निर्णय सुनाते हैं। अरे दुराचारी पापियों, तुम अहंकारवश पाप रूपी धन इकट्ठा करने में लगे रहे। पापी लोगों की संगति में काम, क्रोध आदि कर्म करते रहे। फिर तुमने प्रसन्नता से पाप किए हैं, हंस हंस के पाप किए हैं,
तो अब हंस हंस कर के भोगो भी। जब हम पाप हंस हंस के करते हैं, उसका जब हमको फल मिलता है तो फिर भगवान को दोष देते हैं। जैसे तुम्हारे कर्म हैं वैसे ही तुम्हारे फल होंगे। जो पाप तुमने किए हैं वही पाप तुम्हारे दुखों के कारण है। मूर्ख, पंडित, दरिद्र, धनवान और निर्मल, सबल सबसे यमराज एक जैसा बर्ताव करते हैं। ये हमने आपको कितनी बार बताया कि भगवान जो भी चीज़ देते हैं उसमें भेदभाव नहीं करते। जब सूर्य भगवान निकलते हैं तो ये नहीं कि ब्राह्मण देवताओं के लिए अलग से धूप निकालते। भगवान जब धूप हवा चलाते हैं तो ये नहीं सबको एक सी हवा चलाती। ये नहीं कि ब्राह्मणों के लिए वो एसी चलवा देती। सबको एसी की बहुत ज़रूरत पड़ गई है। घर में भी एसी लगा दिया, कार में भी एसी और ऑफिस में भी एसी। अब एक जगह एसी लगा के देखो, चिता पर एसी लगा के देखो कि वहाँ पर एसी से काम चल जाए। वहाँ एसी नहीं लग सकता, वहाँ तो गरम गरम। भगवान कहते हैं कि मैं सबके लिए समान बर्ताव करता हूँ। चित्रगुप्त की बातें सुनकर पापी लोग अपने कर्मों का विचार कर चुपचाप बैठ जाते हैं। धर्मराज उनके पापों के अनुसार दंड देते हैं। हे मूढ़ प्राणियों, काम क्रोध से और पापियों की संगति से उत्पन्न दुखदायक पाप को किस लिए संचित किया? क्योंकि उतना पाप करने वाला पापी नहीं होता है जितना पापी के संग में हम रहते हैं। अगर हम किसी पापी के साथ में, चोर के, लुचक्के के साथ में अगर बैठेंगे तो लोग क्या कहेंगे कि ये भी ऐसा ही है। और जब उसकी संगति होगी तो उसका भी फल उसको भोगना पड़ेगा। जब पुलिस वाले पकड़ लेते हैं उस चोर को तो उस चोर के साथ में जो रहता है उसको भी पकड़ लेते हैं और मारते हुए लेके जाते हैं, अपना दबदबा बनाते हुए। अरे तो चोरी करता है, और मारते पीटते ले जाते हैं। ऐसे ही यमदूत भी मारते पीटते हुए लेके जाते हैं। वो अपना दबदबा नहीं दिखाती। बिना मतलब कि पुलिस वाले मारते हुए ले जाते हैं, 4 जनों को दिखाते। अब उसी के अनुरूप यातनाएं भी भोगो। तभी कहते संगति अच्छी रखनी चाहिए। अच्छे के साथ बैठोगे तो अच्छा ही गुण आएगा। रामचरितमानस में कहा गया है, सठ सुधरई सत संगति पाई, पारस परस कुधात सुहाई। पारस की कथा हमने अर्ली इन द मॉर्निंग में सुनाई थी कि हमें वो निमिष पटेल को हटाना है। जैसे मेंढक की आँखों के अंदर एक निमिष पटेल होती है, एक झिल्ली होती है जो हमारी आँखों के सामने पड़ी हुई है, जो हम सत्य और असत्य को पहचान नहीं पाती। उसे पहचानने के लिए योग साधना की आवश्यकता पड़ती है। यम की आज्ञा का पालन करने वाले प्रचंड और चंडक आदि यमदूत उसे नरक में ले जाते हैं। जलती हुई अग्नि के समान वहाँ कांति वाला बड़ा भारी एक वृक्ष है। ये 5 योजन चौड़ा और 1 योजन ऊंचा है। उस वृक्ष के
उस वृक्ष से जीवों को अधोमुख बांधकर दूत मारती है। वृक्ष की अग्नि से जलाते हैं तो वो रोते हैं। इस वृक्ष पर अनेकों पापी लटके रहते हैं, उन्हें भूख प्यास सताती है तथा यमदूत ताड़ना देते हैं। लोहे के मुदगर, तोमर, गदा, मूसल इत्यादि अनेक प्रकार के आयुधों से उन्हें पीटते हैं। जीव मूर्छित हो जाते हैं। मूर्छित होने पर यमदूत कहते हैं, पापियों, तुमने सबसे सुलभ पानी भी किसी प्यासे को नहीं दिया, किसी को आधा गिलास भी खाने को नहीं दिया। कुत्ते वे कौवे को आधा टुकड़ा भी नहीं दिया, क्योंकि कुत्ता जो है भैरव बाबा, इनको देना चाहिए। जो बाहर घूमते हैं, घर में पालने वालों को नहीं, कुछ ना कुछ बिस्कुट और ब्रेड, दूध कुत्ते को अवश्य दें, और कौवे की रोटी तो जरूर निकालें, क्योंकि गरुड़ पुराण सुनने से क्या होता है कि हमारे जो पितृ हैं वो शांत होते हैं, और जब पितृ शांत होते हैं तो हमारे बच्चे सुखी रहते हैं, और जब वो शांत नहीं रहते तो उस घर में बीमारी, हानि, नुकसान, बिजनेस में लॉस और पता नहीं क्या क्या कर्म हो जाते हैं। उनका शरीर भी स्वस्थ नहीं होता, कोई ना कोई बीमारी घेरे रखती है। अतिथियों को भोजन तो दूर, नमस्कार भी नहीं करते, अपने पितरों का तर्पण भी नहीं किया, धर्मराज एवं चित्रगुप्त देवताओं का मंत्र जाप नहीं किया, न कोई तीर्थ किया, न देवताओं की कभी पूजा की, गृहस्थ आश्रम में रहते हुए न अन्न दिया, साधु संतों की सेवा भी नहीं की, अतः अपने पापों के फल भोगो। तुम धर्म से गिर गए। तुम्हारे अपराध तो केवल भगवान श्री हरि ही क्षमा कर सकते हैं, परंतु तुमने कभी भगवान का स्मरण नहीं किया। क्या हमने भगवान को देखा है? भगवान तो है ही नहीं। कह देते कहाँ है भगवान। इस प्रकार जीव को उसका अतीत बताकर यमदूत उन्हें मारते हैं। पीटते पीटते जीव जलते अंगारों पर गिर पड़ता है। ऊपर से सालमली वृक्ष के पत्ते गिरते हैं, पत्तों से उसके अंग प्रत्यंगों का छेदन होने लगता है। तब जीव रोने लगता है। उनके मुंह फाड़कर रोने पर यमदूत उनके मुंह में बालू भर देते हैं। कई यमदूत आरे से जीव को चीर डालते हैं। कई यमदूत जीव को कुल्हाड़ी से काटकर उसके टुकड़े टुकड़े कर डालते हैं। किसी को गड्ढे में आधा गाड़कर उसके माथे को बाणों से बीनते हैं। किसी को कोलों में डालकर ईख की तरह पेरते हैं। किसी को तेल की कढ़ा में डालकर चलाते हैं। किसी को यमदूत मस्त हाथी के सामने फेंक देते हैं। किसी को उल्टा करके लटका करके पीटते हैं। किसी को कुएं में धकेल देते हैं। किसी को कोड़ों के कुंड में डाल देते हैं। किसी को गिद्ध के आगे डाल देते हैं। कुछ जीव वहाँ पर आपस के लेन देन के कारण लड़ पड़ते हैं। यम की आज्ञा से पापी जीवों को ताड़ना देकर तामिश्र आदि घोर नरक में फेंक देते हैं। यद्यपि नरकों में बहुत दुख दिया जाता है, परंतु सालमली वृक्ष के पास बड़ा भारी दुख होता है, जिसे वाणी द्वारा वर्णन करना बड़ा कठिन है। जिसको हमने एक संज्ञा दे रखी है कि अस्पतालों में
कैसे कैसे कष्ट दिए जाते हैं कि आँख में सुई डाल देते हैं मोटी मोटी, पेट में सुई डाल देते हैं कि पानी निकालना है, MRI के लिए मशीन के अंदर डाल देते हैं, किसी का हाथ पैर टूटा हो तो प्लास्टर चढ़ा देते हैं। तो वो भी कोई नरक से कम नहीं होता। जीते जी नहीं समझ पाते कि ये नरक है या वो नरक है। स्वर्ग भी यही है और नरक भी यही है। यही ज्ञान अगर हो जाए तो बेड़ा पार हो जाए। विष्णु भगवान बोले कि हे आकाशचारी गरुड़, नरकों की संख्या 84 लाख है। इनमें मुख्य मुख्य नरक तामिश्र, लोहसंक, महारोरव, सालमली, रोरव, कोणमल, कालसूत्रक, पूर्ति मृतक, संघात, लोहितोत, सभी सप्रतापन, महानिदय, काकोल, संजीवन, महापद, अभिचि, अंधतामिश्र, कुंभीपाक, संप्रतापन, तपन है। ये नरक अत्यंत पीड़ा देने वाले हैं। इन नरकों से नाना प्रकार के कर्मों का फल भोगना पड़ता है। इन नरकों में पापी धर्म विहीन जीव कल्पों तक नरक यातनाएं भोगते हैं। इनमें तामिश्र, अंधतामिश्र, रौरव आदि नरकों में विषम वासना हेतु जो स्त्री पुरुष परस्पर संबंध स्थापित करते हैं, जाते हैं। जो प्राणी ईश्वर के निमित्त कुछ दान न कर अपने कुटुंब के पालन में लगे रहते हैं, ऐसे प्राणी इन नरकों में जाते हैं। जो प्राणियों से वैर करके अपने शरीर के पालन में लगा रहता है, वह भी इन नरकों में जाता है। जो अशुभ कर्म करके अपने कुटुंब का पालन करता है, उन्हीं कर्मों के कारण नरक में स्वयं फल भोगता है। जैसे धन के चुराए जाने पर जीव दुखी होता है, वैसे ही नरक में दुखी होता है। तो केवल अधर्म ही से कुटुंब का पालन करने में लगा रहता है, वह अंतिम नरक अंधतामिश्र में जाता है। नरक लोक में जितनी यातना है, उन सबको क्रम से भोग कर शुद्ध होकर फिर इस मृत्यु लोक में वापस आ जाता है। तो यहाँ पर तीसरा अध्याय संपूर्ण होता है। हमारे गरुड़ पुराण में तो यहाँ तक बता दिया कि मनुष्य को देख कर के पहचान सकते हैं कि पहले जन्म में उन्होंने क्या कर्म किए। ये भगवान ने बताया है और इसको कोई डॉक्टर भी नहीं जुटला सकता, क्योंकि परमात्मा की कारीगरी ऐसी है कि उसके सामने अच्छे अच्छे डॉक्टर भी फेल हो जाते हैं। जब कोई वेंटिलेटर पर चला जाता है तो डॉक्टर कहता है कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। फिर आगे तो वो कहता है डॉक्टर कि मुझसे भी बड़ा कोई और दूसरा डॉक्टर है। कौन? ऊपर वाला। फिर भी हम इन घोर पापों में लगे रहते हैं और फिर कहते हैं हमें गरुड़ पुराण नहीं सुनना। मत सुनो। अब तो ऑप्शन है कि सुन लोगे तो कम से कम पाप करने से तो रुक जाओगे, लेकिन जब मर जाओगे तो फिर तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो इसलिए सारी यातनाएं देने के बाद भी जो इसमें बताई गई है, उसके बाद भी जीव मरता नहीं है, उससे कष्ट होता है। हाँ, क्योंकि आत्मा निकलती है और आत्मा जैसे ही निकलती है तो एक स्थूल शरीर मिल जाता है, अंगुष्ठ मात्र का। हाँ। उसके अंदर वो प्राण होते हैं। हाँ। और जो अंगुष्ठ मात्र का होता है उसी को जो है कुत्तों से नचवाया जाता है, गिद्धों से नचवाया जाता है, सारे कर्म करवाए जाते हैं, फिर भी जीव समझता नहीं। और इतना सरल भगवान ने जिभ्या दी है भगवान के नाम को जपने के लिए फ्री में। ऐसी किसी की कारीगरी है?
कि जो जीप चल रही है फ्री में भी नाम नहीं ले रही भगवान का। तो इसमें परमात्मा का धन्यवाद दो कि परमात्मा आपने हमको कथा सुनवाई और आज से हम संकल्प कर रहे हैं कि आज से हम कोई बुरे कर्म नहीं करेंगे। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम। बोलो गरुड़ भगवान की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय।